हाय, दिस इज पायल हियर विद अकाउंट्स क्लास 11th। आज मैं आपके लिए बहुत अकाउंट का एक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड व्हाट इज़ द रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज, इससे संबंधित ये लेके आई हूँ। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली दिस इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हमें किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है और क्यों करना है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको, और इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम किस ट्रांजैक्शन को कब और क्यों डेबिट करते हैं और कब और क्यों क्रेडिट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंट में तीन तरीके के अकाउंट होते हैं जो कि जिस पर की पूरी अकाउंट्स बेस्ड है। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है रियल अकाउंट एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? जैसा कि पर्सनल अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति का खाता या किसी फर्म या संस्था का खाता, ये सब इसमें आते हैं। जैसे कि राम का खाता, रमेश का खाता, इसी तरह से आर एंड ग्लास कंपनीज अकाउंट, इस तरीके के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आती है? व्यापार से संबंधित जितनी भी एसेट्स हैं, यानी कि जो भी एसेट्स बिजनेस के काम में यूज़ होती हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग और कैश, ये सारी एसेट्स हम रियल अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें खर्चे भी होंगे, इनकम भी होंगी, लॉसेस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इन्हीं तीनों अकाउंट से संबंधित तीन गोल्डन रूल्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के। ये तीनों गोल्डन रूल्स अगर आपने आज समझ लिए तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये तीन गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर किसी के पास कैश आता है तो उसको हमें डेबिट करना है उस व्यक्ति को, और जाता है तो उसको क्रेडिट करना है। इसी तरह से रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी बिजनेस में आया, जैसे हमने कोई भी एसेट्स परचेज की तो वो बिजनेस में आएगी तो उसको हमें डेबिट करना है, और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट करनी है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी बिजनेस से संबंधित एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं, उसे हमें डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम्स होती है या प्रॉफिट्स होते हैं उनको हमें क्रेडिट करना है। तो गोल्डन रूल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, तीनों अकाउंट्स के कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं। अब मैंने उसको और अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, तो कुछ जर्नल एंट्रीज ली हैं तीनों अकाउंट से संबंधित, जिससे कि तीनों गोल्डन रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से हमें किस अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट करना है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए मैंने एंट्री ली है, वी गेव ₹20,000 टू गोपाल। हमने गोपाल को 20,000 रुपये दिए। तो जब हम 20,000 रुपये गोपाल को देंगे तो उसमें पाने वाला कौन हो गया? गोपाल। और हमारे पास से क्या गया? कैश गया। तो उसका रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पहले वाले रूल के हिसाब से, यानी कि डेबिट द रिसीवर, उसके हिसाब से ये एंट्री है कि हमने 20,000 रुपये गोपाल को दिए। गोपाल कौन है? पाने वाला। तो उसको हमें डेबिट करना है, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू गोपाल। 20,000 डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन है कि वी रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम राम। हमें 15,000 रुपये राम से मिले। अब यहाँ पर हमें क्या मिला? 15,000 रुपये मिले, और किससे मिले? राम से मिले। अब यहाँ पे राम कौन है? हमें देने वाला। तो क्रेडिट द गिवर, उसके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन है। तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और राम कौन है? देने वाला, तो राम को हमें क्रेडिट करना है रूल के हिसाब से, तो टू राम्स अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री हो गई। नरेशन हो गया बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो ये जो गोल्डन रूल था उसके हिसाब से दोनों ट्रांजैक्शन बहुत जनरल ट्रांजैक्शन लिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में इससे ही रिलेटेड, इन सब अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री संबंधित मैं बताऊंगी आप लोगों को। सेकंड है रियल अकाउंट।
तो रियल अकाउंट में पहला ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज़ बिजनेस में आई वो डेबिट करनी है और जो चीज़ गई वो क्रेडिट करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बॉट मशीनरी फॉर ₹50,000, 50,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज की है। तो क्या आई बिजनेस में, मशीनरी आई। जब मशीनरी आएगी तो वो चीज़ हमें डेबिट करनी है, क्योंकि बिजनेस में जो चीज़ आएगी वो डेबिट करनी है। तो यहाँ पर क्या आया है, मशीनरी आई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से। अब क्या गया बिजनेस में से, कैश गया, तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 50,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन लेती हूँ मैं, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000। फर्नीचर को सोल्ड किया 10,000 रुपये में। तो बिजनेस में से फर्नीचर गया, तो जब हम कोई चीज़ सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, तो रूल के हिसाब से एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या आया बिजनेस में, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट है पेड ₹50,000 फॉर सैलरी, सैलरी के लिए 15,000 रुपये दिए। तो सैलरी क्या है, खर्चा है, खर्चे जितने भी होंगे वो डेबिट होंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंट्री करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या है, कैश देना। तो बिजनेस में से कैश गया, उसको क्रेडिट करना है, और जो खर्चा है उस खर्चे का नाम हम डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 बीइंग सैलरी पेड। सेकेंड ट्रांजेक्शन कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹6,000, 6,000 रुपीज़ का कमीशन रिसीव किया है। तो जितनी भी इनकम्स है वो क्रेडिट करनी है, यानी कि इनकम के नाम को हमें क्रेडिट करना है, और इनकम कैश में ही होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया इनकम से, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव 6,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इस तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट के जो भी रूल्स थे, बेसिक रूल्स था, वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।